Bismillahirrahmanirrahim. The change management. The world is constantly changing around us, both in our private and our working lives. To manage these changes, we develop coping strategies. In your private life, you may set aside time for reflection or recreation each week to take stock of where you are. तो ये तो जो चेंज है ये है दैट इज़ कॉल्ड चेंज इज़ अ कांस्टेंट. चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. ठीक है, तो ज़ाहिर है आपने ख़ुद ही अपने इस दौर में देखी हैं कि बहुत सी चेंजेस आई हैं. मोबाइल से पहले जो आप यानी जो हमारी लाइफ्स थी, जो हमारी परचेज़ पैटर्न थे, जो हमारा टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन था वो डिफरेंट था. मोबाइल्स के आने से ही हमारी कितनी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं यानी. और ऑनलाइन परचेज़, सेल, ऑर्गेनाइजेशंस, मीटिंग्स, हर चीज़. पहले आप अगर फ़र्ज़ करें मीटिंग आपको किसी एक सेंट्रल प्लेस पे करनी है तो सबको फ्लाई करके वहाँ तक पहुँचना है. लाइक लाहौर में है आप, ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, कराची में, सब आते हैं वो. तो ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से क्या हुआ है कि अब आप अपनी अपनी लोकेशंस पे बैठे बैठे जो है वो मीटिंग्स कर लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं. और इसी चीज़ ने कोरोना में बहुत ज़्यादा हेल्प की है. अब ये ऑनलाइन टीचिंग जो है ये सिर्फ टेक्नोलॉजी और इस चेंज की वजह से ही पॉसिबल है. अदरवाइज़ तो अगर ये पुराने स्टाइल से होता तो शायद ही मुश्किल हो जाता. ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड कस्टमरी वेज ऑफ रिएक्टिंग टू एक्सटर्नल इवेंट्स. ज़ाहिर है मार्केट में एक्सटर्नल चेंज आती हैं. जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी अगर कंपनीज़ के हिसाब से देखें तो इस दौर में ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन परचेजिंग का बहुत ट्रेंड हुआ है. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सिस्टम होता है या होना चाहिए, जहाँ पे नहीं है, कि वो एक्सटर्नल इवेंट्स को रिएक्ट करके उसके हिसाब से अपने आप को यानी मोल्ड करें. इट इज़ दीज एस्टैब्लिश पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट प्रोवाइड अस विद अ फ्रेमवर्क एंड अ मेजर ऑफ सिक्योरिटी इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये पैटर्न है जो आपको इस चेंजिंग वर्ल्ड में, जो कि अब बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड हो गई है, यानी आपको ये नहीं पता इस मंथ ये है तो नेक्स्ट मंथ क्या सिचुएशन होगी टेक्नोलॉजी में, बिज़नेस में, एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो ये पैटर्न, ये बिहेवियर आपको फिर फ्रेमवर्क देते हैं जो आपको किसी हद तक सिक्योर करते हैं एक्सटर्नल शॉक्स और चेंजेस से. दिस थीम इज़ अबाउट चेंज एंड वाई वी नीड टू चेंज. इट इज़ अबाउट हाउ चेंज इफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, how they can respond to the change in the environment, what questions to ask in an atmosphere of change, and the link to continuous improvement. ठीक है, तो ये सारा जो है जो हम अभी देख रहे हैं और जो पढ़ेंगे और ये सारा सिलसिला है कि क्या है कि ये सारे क्वेश्चन है कि आपने इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंज आती है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, चेंज को फिर अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करना है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे होगी. The search is on for a process we can use to make change smoother and at the same time to gain competitive advantage. लेकिन डबल चैलेंज है. एक तो आपने चेंज को स्मूथ करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली उसको अडॉप्ट करना है. सेकेंडली जब आप ये कर रहे हैं तो उसी दौरान आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप कंपेटिटिव एडवांटेज आपको मिलता रहे आपकी इंडस्ट्री में जितने भी कंपेटिटर्स हैं. यानी अगर ये चेंज एक्सटर्नल है जो कि इन्वायरमेंट में है तो ज़ाहिर है वो चेंज फिर तमाम इंडस्ट्री के लिए होगी. तो तमाम इंडस्ट्री के लिए है तो आपने उस चेंज को अडॉप्ट करते हुए कुछ इस तरीके यानी ऐसा सिस्टम रखना है कि आप उसी चेंज को कंपेटिटिव एडवांटेज बना लें. देखें थ्रेट जो होती है ना, थ्रेट को आप दो तरीके से ले सकते हैं. एक तो ये कि थ्रेट है और आप फेल होकर बैठ जाएं, और दूसरा उसी डेंजर को, उसी थ्रेट को अगर आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लें तो वो अपॉर्चुनिटी कन्वर्जन जो है वो आपके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकती है. जो रिएक्टिव होगा चेंज पे वो डिसएडवांटेज में रहेगा और जो प्रोएक्टिव होगा चेंज में वो एडवांटेजियस पोजीशन पे होगा. फॉर ऑर्गेनाइजेशंस चेंज मैनेजमेंट रेफर्स टू दीज पीरियड्स ऑफ अपीवल व्हेन रेडिकल एक्शन इज़ रिक्वायर्ड इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर. और समटाइम्स ये ग्रेजुअल नहीं होता है, बड़ा रेडिकल आपको एक्शन लेना पड़ता है. जैसे ये कोरोना के केस में हुआ तो कुछ लोगों ने तो रेडिकली चेंज करके, जैसे ये ऑनलाइन और ये टीचिंग में ऑलमोस्ट अब स्कूल लेवल पे कई लोग ऐसे जिन्होंने इसको बहुत लेट अडॉप्ट किया है. तो स्टार्ट में स्पेशली जो लोग नहीं टेक्नोलॉजी से इतने वेल वर्सेंट नहीं थे तो उनको मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने बड़ा रैपिडली अपना फ़ौरन यूट्यूब चैनल बनाए, व्हाट्सएप वगैरह को यूज़ किया और अपने स्कूल का वो फ़ौरन स्टार्ट कर. कुछ लोगों ने को 2 4 6 महीने कुछ तो वेट करते रहे. और कुछ लोग टेक्नोलॉजी की वजह से, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो टेक्नोलॉजी में सही ग्रिप ना होने की वजह से ये कंप्यूटर्स और ये इस वजह उन्होंने कहा रहने दीजिए, और डिफरेंट फिर उन्होंने एक्सक्यूज़ बना ली कि नहीं जी फेस टू फेस की अपनी वैल्यू है. लेकिन एट द एंड उन्हें आना ही पड़ा है उस तरफ, अदरवाइज़ तो वो सर्वाइव. अब देखें ना, साल गुजर गया और उसके बावजूद भी सिचुएशन वही है. एज विद एनी फॉर्म ऑफ चेंज इट इज़ अबाउट मूविंग फ्राम वेयर वी आर नाउ टू सम डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट.
तो क्या है कि आप जहाँ यहाँ पे हैं और आपने किसी डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट पे जाना है, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको फिर डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं. इट इज़ पर्टिकुलरली अबाउट द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर विजन ऑफ वेयर वी वांट टू गेट टू, हाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स इन द फ्यूचर, द मीन्स बाय विच वी आर गोइंग टू गेट टू दीज डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट. जैसे हमने स्टार्ट में किया ना कि डिफरेंट आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं और उसका आंसर देना है, तो ये वो रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको पूछने की. फ्यूचर डिज़ायर स्टेट जो है उस पर किन क्या मीन्स यूज़ करेंगे, कैसे जाएंगे, ठीक है, फ्यूचर डिज़ायर स्टेट में ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे. दिस साउंड वेरी ग्रैंड बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज चेंज में अपीयर मच लेस अट्रैक्टिव. ठीक है, वैसे तो ये देखने में ये बड़ा यानी आप कह लेंगे फैंसी लगता है, लेकिन एक एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली आप चेंज और नई चेंज जो आ रही है उसको अडाप्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव एडवांटेज ले रही है, ग्रो कर रही है, ये सारी चीज़ें. लेकिन एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हमेशा जो है वो लेस अट्रैक्टिव रही है. क्यों? द एम्प्लॉई में फील थ्रेटन एट देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेप्टेड वर्क प्रैक्टिसेस आर चैलेंज्ड. एक तो खैर जैसे मैंने पहले कहा कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट, एक तो ये, दूसरा ये है कि एम्प्लॉई हमेशा उसको रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि आप एक अपने कंफर्ट जोन में होते हैं ना. जो भी रोल आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्ले कर रहे हैं, आप उसमें एक कंफर्ट जोन में हैं, आप एक प्रैक्टिस में हैं. तो जब चेंज आएगी तो डेफिनेटली आपका रोल कुछ चेंज होगा, कुछ आपका चीज़ें चेंज होंगी, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए एक थ्रेट के तौर पे होती हैं कि यार नया जो भी रूटीन सेट होगी, पता नहीं वो मैं उसको कर भी पाऊँगा कि नहीं, और उसमें मेरा रोल या मेरा जो जो पावर है वो कम हो सकती है, एट्सेट्रा. They may feel helpless because despite brave words about participation from management, they feel that change is something that happens to them rather than something in which they participate. कहता है जी ठीक है कि मैनेजमेंट कहती है नहीं जी आप पार्टिसिपेट करें और ये वो, तो क्या कहता है कि ये उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जी हम पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं, चेंज इज़ हैपनिंग टू अस, यानी चेंज उन पे अप्लाई हो रही है. और पार्टिसिपेशन, और खैर पाकिस्तान में खैर है भी यही कि वो पार्टिसिपेशन अगर वो होती भी है तो वो बस उसके एक नाम तक ही है कि जी पार्टिसिपेट है, किसी हद तक सुनी भी जाती होगी, लेकिन बहरहाल जो टॉप मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ है वही उस पर चलती हैं. वर्स्ट ऑफ ऑल द करंट चेंज मे बी द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स विच कैन लीड टू दिस सिनिसिज्म अबाउट मैनेजमेंट फेयर्स. ठीक है, तो ये करंट चेंज ये जो चल रहा है, ये जो इनिशिएटिव लेते हैं, वो कहता है ये मैनेजमेंट फेयर्स नहीं, मैनेजमेंट की कोई एक चीज़ आई और बहुत पॉपुलर हुई और उसके बाद फिर वो डाउन होगी, तो वो कहता है ये इनिशिएटिव भी इसी सिलसिले में हो सकते हैं. The challenge for any organization is to resolve these conflicts and mobilize its workforce to achieve its strategic vision. अब चैलेंज क्या है ऑर्गेनाइजेशन के कि वो ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करे, जो एम्प्लॉइज़ के अंदर, ये वर्क फोर्स के अंदर ये थोड़े से डर होते हैं कि चेंज हमें थ्रेटन करेंगे, और उसको मोबिलाइज़ करे और अपना जो स्ट्रेटजिक विजन है, जो भी आपका विजन है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, जो आपका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, जो टारगेट आप देख रहे हैं फ्यूचर में, तो अपनी वर्क फोर्स के इन कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करें और मोबिलाइज़ करें वर्क फोर्स को कि वो उस तरफ विजन की तरफ मार्च करें. इन एन इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल वर्ल्ड, डेफिनेटली जो इस वक्त दुनिया है वो बहुत ही वॉलेटाइल है. ठीक है, चेंज इतनी स्पीड से और इतनी तेज़ी से आती है कि आप अगर प्रोएक्टिव नहीं हैं और इन्वायरमेंट को स्कैन नहीं कर रहे और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो आप फेल हो जाएंगे. इट इज़ दिस एबिलिटी टू मैनेज चेंज दैट कैन सेपरेट इंडस्ट्री लीडर फ्राम दी आल्सो रैंस. जो तो इस चेंज को, इस वॉलेटिलिटी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और एक्टिव हैं और प्रोएक्टिवली देखते हैं, तो वो इंडस्ट्री लीडर बन जाते हैं, और जो नहीं हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं. फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव यू मे नीड टू बिकम एज स्किल्ड इन मैनेजिंग चेंज एज यू आर इन मैनेजिंग ऑन गोइंग ऑपरेशन. जैसे अगर फ़र्ज़ करें आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स के हेड हैं और आप उसको कर रहे हैं, तो इसी तरह वो कहता है कि आपको एक इतना स्किलफुल होना चाहिए इस चेंज को मैनेज करने के लिए. The people who have worked for any length of time are aware that the rate of change is increasing. ठीक है, आज स्पेशली आजकल के दौर में अगर आप देखें, जो भी लोग काम कर रहे हैं 2-4 साल 5 साल जिनका एक्सपीरियंस हो गया, तो दे आर वेल अवेयर ऑफ दैट कि चेंज बहुत स्पीड से आ रही है. द सॉर्ट ऑफ सिस्मिक चेंज एक्सपीरियंस बाय IBM इज़ करंटली, अच्छा चूँकि ये बुक उस दौर के लिखी है तो उस ईयर की बात हो रही है 2001, बीइंग एक्सपीरियंस बाय द मेजर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज बट कंप्रेस्ड इनटू अ मच शॉर्टर टाइम स्केल. अब ये इसके नेक्स्ट उसमें वो दिखाएगा टेबल में. द केस ऑफ IBM आउटलाइन इन टेबल 1.1 शोज हाउ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज ओवर टाइम इन रिस्पांस टू रेडिकल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि वो क्या चेंजेस थी और IBM ने कैसे उसको अडॉप्ट किया है. अर्ली टू मिड 1980s पीरियड बताया है. कंपनी ऑब्जेक्टिव IBM की बात हो रही.
ग्रो एंड मेंटेन मार्केट डोमिनेंस इन द मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर मार्केट्स, ठीक है, मिड 1980s तक। मैनेजमेंट प्रायोरिटीज़ क्या थी? इन्वेस्ट इन द IBM ब्रांड, इंक्रीज सर्विस लेवल्स, लॉन्च रेगुलर न्यू प्रोडक्ट्स। देन लेट 1980s टू अर्ली 1990s सर्वाइव द थ्रेट फ्रॉम द कंपेटिटर एज पर्सनल कंप्यूटर कम टू डोमिनेट, ठीक है। उस दौर में फिर पर्सनल कंप्यूटर आ गए और वो मिनी फ्रेम और मेन फ्रेम से बिल्कुल ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं ये डेवलप हो गए। तो अब स्ट्रेटजीज क्या होगी? प्रायोरिटीज, मेजर कट बैक्स इन कॉस्ट बेस, डिवेस्ट पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से पैसा निकालें पेरिफेरल पार्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ डालें इस दूसरी तरफ कॉस्ट को कम करें। मिड 1990s ऑनवर्ड रीस्टार्ट ग्रोथ, एक्वायर न्यू कंपनीज, डाइवर्सिफाई इनटू सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सर्विसेज, ठीक है। तो वो जो खाली मेन फ्रेम बना रहे थे और मिनी फ्रेम में काम करते थे, वहाँ से सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर सर्विसेज और इन चीज़ों की तरफ वो आए। तो ये वो दिखाया कि डिफरेंट पीरियड में जो एनवायरमेंटल चेंज आई तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी चेंज हुए और मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ भी चेंज हुई। These external or environmental forces for change are one side of the equation. On the other side is organization bureaucracy and complacency. यानी एक तरफ तो यह है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, और एक तरफ क्या है कि इंटरनल इन्वायरमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं और कंप्लेसेंसी है, यानी कि जी बस हम सेफ़ हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि हमें कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यानी इंपॉर्टेंट है। In static or slow moving environments, there is a tendency for organization to become bureaucratic, lethargic and introspective. तो स्लो मूविंग ऑर्गेनाइजेशन में जो इतनी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती चेंज में, तो उसमें फिर ये ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जिक ग्रोथ ही है, यानी स्लो है बड़ी। दे नीड टू कन्फ्रंट दीज ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेसेंसी कैन बी वन ऑफ द मेजर ट्रिगर फॉर चेंज। सी फिगर 1.1.5 देखते हैं। देखें जी, सोर्सेज ऑफ चेंज। पास्ट में ओल्ड मार्केट, ओल्ड रेसिपीज़, ओल्ड कंपटीशन, ये देखें ना लेफ्ट साइड पे टाइमलाइन है। चेंज क्या जी? प्रेजेंट में क्या है? करंट मार्केट्स, करंट रेसिपीज़, करंट कंपटीशन। और आगे फिर चेंज फ्यूचर में अनफोल्डिंग मार्केट्स, न्यू रेसिपीज़, फ्यूचर कंपटीशन। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो नोट लिखा है ये हम देखते हैं। रेसिपीज़ रेफर्स टू द एस्टेब्लिश्ड वेज इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंटिसिपेट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू चेंज, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है उसको जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो जो डिफरेंट वेज हैं, दैट इज़ नोन एज दोज आर नोन एज रेसिपीज़। Companies often base change strategies on what have happened in the past 3 to 5 years, कि उन्होंने जो पास्ट में जो भी उनका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हैं। जी पास्ट में ये चेंज हुई हैं 3-4 साल में, तो आगे भी यूँ ही होंगे, उसी तरह की स्टेप्स लेते हैं। While it is important to draw lessons from recent history, the author draws attention here to need to base change strategies on what is going to happen in the future। यानी आप अपना, वो कहता है जी ठीक है कि हिस्ट्री से भी आप ज़रूर लेसन लें, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चलना है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने चेंज स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है। एंड डेवलप न्यू रेसिपीज और वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू चेंज। द रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट मीन्स दैट यू विल हैव टू लिव थ्रू मैनी मोर पीरियड्स ऑफ मेजर अपीवल एट वर्क देन योर प्रीडिसेसर, क्योंकि वहाँ उस वक्त चेंज रेट ऑफ चेंज इतना नहीं था, अब चेंज चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो आपको बड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। यू नीड टू कंसिडर हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू दिस चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड व्हाट इट विल मीन टू यू। यू नीड टू डेवलप न्यू स्किल्स टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली एज योर ऑर्गेनाइजेशन गोज थ्रू पीरियड्स ऑफ टर्मोइल, ठीक है। अब ये देखें ना, ये कोरोना का ये पीरियड ऑफ टर्मोइल ही है। आप बिजनेसेस के लिए कई लोगों को बिल्कुल उसकी समझ नहीं आ रही और बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो आपको एक्टिव होना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि इस चेंज को रिस्पॉन्ड कर सकें। अदरवाइज़ फिर बहुत से बिजनेस फिर मार्केट से निकल भी गए हैं। Finally, you may want to have a say in where our organization is going, not just about how it is going to get there. Thank you.